बुद्धम शरणम गच्छामि। ये शब्द, ये ध्वनि हम सबने कभी ना कभी जरूर सुनी है। इसमें एक शांति है, एक ठहराव है। पर क्या हमने कभी सोचा है कि इन शब्दों की गहराई कितनी है, इनका असली मतलब क्या है? तो चलिए आज इसी मंत्र के दिल में उतरते हैं। पता है, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं जिन्हें दोहराया जाता है। ये एक पुकार है, एक आवाज है जो हमें जगाने के लिए है। तो आइए साथ मिलकर इस आवाज को सुनते हैं, समझते हैं और देखते हैं कि ये हमारे लिए क्या मायने रखती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इस पूरे मंत्र की नींव, इसका आधार है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, मतलब 3 रत्न या 3 शरण। यही वो 3 मजबूत खंबे हैं जिन पर बुद्ध का पूरा मार्ग टिका हुआ है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इन 3 वाक्यों को दोहराने की प्रक्रिया को कहते हैं तिसरण। ये असल में एक घोषणा है, एक वादा है। ये कहना है कि हाँ, मैं बुद्ध के दिखाए रास्ते पर चलने को तैयार हूँ और इन 3 रत्नों को अपना मार्गदर्शक मानता हूँ। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। अगर हमें इस मंत्र को सच में समझना है तो हमें इसकी भाषा को समझना होगा। ये शब्द पाली भाषा के हैं और पाली का संस्कृत से एक बहुत ही गहरा नाता है। तो चलिए एक छोटी सी भाषा यात्रा पर निकलते हैं जो इस मंत्र के कई राज खोलेगी। यहाँ देखिए, पाली भाषा संस्कृत जैसी ही प्राचीन भाषाओं से निकली है और ये बदलाव हमें यहाँ साफ साफ दिखते हैं। जो शब्द संस्कृत में शरणम था, वो पाली में शरणम हो गया। श की आवाज स में बदल गई। और देखिए, धर्मम बन गया धम्म। इसे कॉन्सोनेंट एसिमिलेशन कहते हैं, मतलब एक अक्षर दूसरे को खींचकर अपने जैसा ही बना लेता है। कमाल है ना, भाषा कैसे बदलती है। अच्छा, अब व्याकरण में थोड़ा और अंदर चलते हैं। यहाँ क्रिया है गच्छामि, जिसका मतलब है मैं जाता हूँ। तो सवाल है कि मैं कहाँ जाता हूँ? पाली व्याकरण में जिस चीज की तरफ जाया जाता है उसे एक्यूजेटिव केस में रखते हैं। और मजेदार बात यह है कि बुद्धम और शरणम दोनों ही एक्यूजेटिव केस में हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? दो लक्ष्य कैसे हो सकते हैं? यहीं पर व्याकरण का एक खूबसूरत नियम काम करता है, जिसे कहते हैं समानाधिकरण या एपोजिशन। इसका सीधा सा मतलब है कि जब 2 शब्द एक साथ आएं और एक ही चीज के बारे में बताएं, तो दूसरा शब्द पहले वाले की ही खासियत बता रहा होता है। और यहीं पर इस मंत्र का असली जादू छिपा है। तो इसका सीधा मतलब ये नहीं है कि मैं शरण के लिए बुद्ध के पास जाता हूँ। नहीं, इसका असली गहरा मतलब है मैं बुद्ध के पास जाता हूँ जो खुद ही एक शरण है। देखा, सिर्फ एक छोटे से ग्रामर के नियम ने पूरा मतलब ही बदल दिया। बुद्ध कोई जगह नहीं है जहाँ शरण मिलती है। बुद्ध की वो जागृत अवस्था, वो ज्ञान ही असली शरण है। तो अब जब हमें ये चाबी मिल गई है, चलिए इसी नई समझ के साथ आगे बढ़ते हैं और इन 3 रत्नों बुद्ध, धम्म और संघ के दरवाजे खोलकर देखते हैं। तो पहला रत्न है बुद्ध। ये शब्द कहाँ से आया? ये आया है संस्कृत की बुद्ध धातु से, जिसका मतलब होता है जागना या जानना। तो बुद्ध की शरण में जाने का मतलब किसी एक व्यक्ति के पास जाना नहीं है। इसका मतलब है ज्ञान की शरण में जाना, स्पष्टता की शरण में जाना और अपने अंदर के जागने की क्षमता को स्वीकार करना। दूसरा रत्न है धम्म। संस्कृत में इसे धर्म कहते हैं, जो ध्रे धातु से बना है। ध्रे का मतलब है धारण करना या सहारा देना। मतलब धम्म वो प्राकृतिक नियम है जो इस पूरे ब्रह्मांड को थामे हुए हैं। और साथ ही ये बुद्ध की वो शिक्षाएं हैं जो हमें दुखों से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती हैं। और तीसरा रत्न है संघ, क्योंकि इस रास्ते पर अकेले चलना मुश्किल हो सकता है ना? इसीलिए संघ है, मतलब उन लोगों का समुदाय जो साथ मिलकर धम्म के रास्ते पर चल रहे हैं। ये एक दूसरे को सहारा देने, एक दूसरे से सीखने और साथ में आगे बढ़ने की शरण है। तो हमने शरण को तो समझ लिया, पर रास्ता क्या है? बुद्ध ने जो रास्ता दिखाया उसे कहते हैं मध्यम मार्ग, मतलब बीच का रास्ता। ना तो खुद को हर सुख में डुबो दो और ना ही शरीर को कठोर तपस्या से सुखा दो। ये संतुलन का, बैलेंस का रास्ता है। और बुद्ध की शिक्षाएं इतनी प्रैक्टिकल क्यों हैं, ये हमें यहाँ पता चलता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए। सोचिए कि जैसे कोई डॉक्टर इलाज करता है। पहला, बीमारी क्या है? दुख। जीवन में दुख है, ये एक सच्चाई है। दूसरा, बीमारी का कारण क्या है? तृष्णा और मोह।
तीसरा, क्या इसका इलाज मुमकिन है? हाँ, दुख का अंत हो सकता है। और चौथा, तो फिर दवाई क्या है? वो है आर्य अष्टांगित मार्ग। और ये है वो दवाई, वो नुस्खा, आर्य अष्टांगिक मार्ग। सही समझ, सही सोच, सही बोली, सही कर्म, सही जीविका, सही कोशिश, सही जागरूकता और सही ध्यान। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये जीवन जीने का एक पूरा तरीका है जो हमें होश और संतुलन की तरफ ले जाता है। पर एक सवाल उठता है, ये सब बातें तो 2500 साल पुरानी हैं। आज की हमारी दुनिया में ये कितनी काम की हैं? चलिए देखते हैं कि ये प्राचीन ज्ञान हमारी आज की मुश्किलों को कैसे हल कर सकता है। एक तरफ हैं हमारी आज की चुनौतियां, डिजिटल दुनिया का भटकाव, हर चीज तुरंत पाने की चाह, तनाव, चिंता, समाज में बंटवारा, ये सब हम रोज महसूस करते हैं। और दूसरी तरफ देखिए बुद्ध के दिए समाधान, सती यानी माइंडफुलनेस, अनासक्ति का सिद्धांत और करुणा यानी दया। ये दिखाता है कि उनकी शिक्षाएं समय से परे हैं। वो कल भी सच थीं और आज भी उतनी ही जरूरी हैं। बुद्ध ने कहा था, आरोग्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और विश्वास सबसे अच्छा रिश्ता है। आज की हमारी भागदौड़ वाली जिंदगी में इन शब्दों पर जरा रुककर सोचिए, इनमें कितनी सच्चाई है। ये मानसिक और दुनियावी दोनों तरह की खुशी का सीधा साधा फॉर्मूला है। तो हमने देखा कि बुद्धम शरणम गच्छामि सिर्फ एक मंत्र नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा जीवन दर्शन है। ये हमें याद दिलाता है कि असली सुरक्षा, असली शरण कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अपने अंदर है, हमारे ज्ञान में, हमारी समझ में, हमारी करुणा में। तो ये विश्लेषण इस सवाल के साथ समाप्त होता है कि इस लगातार बदलती दुनिया में वो कौन सी चीज़ है जो एक मजबूत अटूट शरण हो सकती है।